दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाई जाती है? तो आज हम उसका सही मायने बताएंगे कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाई जाती है। तो 14 फरवरी का दिन कोई प्यार से भरा हुआ दिन नहीं होता है। यह एक मुठभेद से भरी हुई दिन है, क्योंकि इसी दिन अत्याचारी राजा क्लॉडियस और संत वैलेंटाइन के बीच में मुठभेद होती है और उस मुठभेद में संत वैलेंटाइन को फांसी की सजा दे दी जाती है। राजा क्लॉडियस का मानना है कि जो सिपाही होंगे उसके राज्य में वह सिपाही अविवाहित तो होना चाहिए, क्योंकि अविवाहित सिपाही अपने काम पर, अपने जंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वह अधिक प्रभावशाली और अधिक शक्तिशाली होते हैं। परंतु जो विवाहित सैनिक होते हैं, शादीशुदा सैनिक, वह अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और वह अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसे यही डर सताता है कि यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा। इसलिए उन्होंने अपने राज्य में एक फरमान जारी करता है और उस फरमान के अंतर्गत यह बताता है कि हमारे राज्य के जितने भी सैनिक होंगे वह अधिक अविवाहित होंगे और जितने भी अधिकारी होंगे वो भी अविवाहित होंगे। लोगों को लग रहा था कि यह एक गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी ने राजा के खिलाफ उसका विरोध नहीं किया। इन्हीं के बीच में एक संत वैलेंटाइन का उत्कर्ष होता है और उन्होंने इसका विरोध करते हैं, परंतु इन्होंने भी राजा का डायरेक्ट विरोध नहीं कर पाता है। यह चर्च में रहा करते हैं, इसलिए जो प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं उसकी शादी यह करवा देते हैं। इस तरह से इन्होंने कई सारे ऐसे प्रेमिक और प्रेमिकाओं का शादी करवा देते हैं, परंतु सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आता ही आता है। राजा को इस बात की पता चल जाती है कि संत वैलेंटाइन कानून के खिलाफ आकर के प्रेमी और प्रेमिकाओं का शादी करवा रहे हैं। तो उन्होंने फरमान जारी करता है कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए और राजा के आदेश के अनुसार संत वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके एक जेल में बंद कर दी जाती है। लोगों का मानना है कि संत वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी, एक जादुई शक्ति थी। तो जेल में एक जेलरनी रहा करती थी। उस जेलरनी का एक बेटी थी, वह बेटी अंधी थी। उस जेलरनी को भी पता चल गया कि ये जो संत है यह एक दिव्य शक्ति है इसके पास, इसलिए उन्होंने इस वैलेंटाइन से गुहार लगाई कि मेरी बेटी को, अंधी बेटी को ठीक कर दे। यह जो है सुविचार के थे, अच्छे विचार के थे, लोगों की भलाई किया करते थे संत वैलेंटाइन। इसलिए इन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी अंधी बेटी को ठीक कर दिया। जब इसकी बेटी ठीक हो गई तब उन्होंने संत वैलेंटाइन से मिलने की इच्छा जाहिर की और वह एक काली कोठरी में जाकर के संत वैलेंटाइन से मिलती है। जब यह एक दूसरे से मिलती है तो इन लोगों की निगाहें एक दूसरे से टकराते हैं, तो न जाने कब इन लोगों को प्यार हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। ये लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। परंतु इसकी खबर राजाओं के कान तक पहुंच जाती है और राजाओं ने बहुत जल्द संत वैलेंटाइन के खिलाफ फांसी का फरमान जारी कर देता है। ज्यों ही संत वैलेंटाइन की प्रेमिका को पता चलती है कि मेरी प्रेमिका फांसी का सजा का फरमान जारी कर दिया है, तो वह सदमे में पड़ जाती है और 14 फरवरी के दिन संत वैलेंटाइन डे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। परंतु फांसी पर चढ़ने से पहले संत वैलेंटाइन एक कलम और एक कॉपी की मांग करता है और उसमें अपनी प्रेमिका के पास एक पत्र लिखता है और उस पत्र के अंत में लिखता है कि तुम्हारा वैलेंटाइन और वैलेंटाइन, और वह फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है और मर जाता है। परंतु जिन लोगों की
संत वैलेंटाइन ने शादी करवाए थे, जिन प्रेमी और प्रेमिकाओं की शादी करवाए थे, उन लोगों ने इसके मृत्यु के दिन इसकी याद में 14 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वैलेंटाइन डे मनाने का निश्चय लिया और उस दिन से पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाने लगा। और आज पूरी दुनिया में 14 फरवरी को लवर्स लोग वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी के दिन लवर्स एक दूसरे से फूल दे करके, चॉकलेट दे करके, टैडी दे करके प्यार का इजहार करते हैं और अपनी मोहब्बत को बरकरार रखते हैं। तो ये था वैलेंटाइन डे क्यों मनाई जाती है, उसका सारांश। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अपना रिस्पॉन्स सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।